हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7th मैथ और चैप्टर 1 है पूर्णांक। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इसमें में आपने अच्छी तरह से इसको समझना है और अपनी मैथ की नोटबुक में इसको कर लेना है। तो आइए समझिए। तो इसमें है, सबसे पहला है क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। तो इसमें संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, ये संख्या रेखा है। तापमान दर्शाए गए हैं कि बेंगलोर का कितना है, ऊटी का कितना है, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति। तो आपने इनका तापमान बताना है कितना है। तो जैसे ये बेंगलोर है, तो बेंगलोर का तापमान कितना है, देखो ये 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 0 से इधर पॉजिटिव है और 0 से इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो अब देखो इसमें बेंगलोर का तापमान कितना है। सबसे पहले बेंगलोर का बताना है। तो बेंगलोर का ये है, बेंगलोर का है 20 से आगे है 21, 22। आपने ध्यान से देखना है। तो ये बेंगलोर का है 22 नंबर पे। तो ये आपके पास 22 डिग्री आ जाएगा इसका टेम्परेचर। यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं 22 डिग्री। फिर ऊटी का आता है। ऊटी का है, देखो 15 से 1 कम है, तो ये 14 आ जाएगा ऊटी का। ऊटी का आएगा 14 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का देखो, शिमला का 5 है तो 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद आएगा श्रीनगर। अब श्रीनगर का तापमान जो है 0 से लेफ्ट साइड में है, 0 से बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ जो भी तापमान होगा माइनस होगा डिग्री। तो ये 0 से 1 और फिर 2। तो श्रीनगर जो है 2 पे है, लेकिन वो माइनस में है, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर लाहौल स्पीति का तापमान आ जाएगा ये 5 से आगे 6, 7, 8, तो -8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपने ये तापमान देखना है। जो तो 0 से दाईं तरफ है, तो वो तो 0 से इधर दाईं तरफ है, वो तो पॉजिटिव होता है, और जो 0 से बाईं तरफ होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उपरयुक्त संख्या रेखा को देखिए। इस पर अंकित स्थानों के तापमान स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो इसमें देखो, ऊपर सबसे ठंडा स्थान ये है लाहौल स्पीति और सबसे गर्म स्थान है बेंगलोर। तो इनके तापमान में अंतर बताना है। तो इनके तापमान में अंतर देखो कैसे लिखेंगे। तो ये है इसका आंसर। तो इसमें सबसे गर्म तापमान है बेंगलोर का 22 डिग्री और सबसे ठंडा तापमान है लाहौल स्पीति का -8 डिग्री। तो इन दोनों में अंतर आएगा, अंतर लिखना है आपने। तो ये आ जाएगा जैसे 22 डिग्री माइनस और -8 डिग्री, क्योंकि 22 और -8 डिग्री का आपने अंतर लिखना है। क्या लिखना है? अंतर। तो इन दोनों को हम कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो जब ये माइनस और -2 इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लस हो जाता है ये। तो 22 + 8
या 22 जमा 8 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सी भाग है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का तापमान और श्रीनगर का तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिग्री और -8 डिग्री सेल्सियस का अंतर लिखना है आपने। तो इसमें है श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस, कितना है -2, और इसमें है आपके पास लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, और इनमें माइनस और माइनस ये दो हो गए इकट्ठे तो ये प्लस हो जाएगा, ये और ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -2 + 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास इसी में, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो इन दोनों का योग देखेंगे 5 डिग्री और -2 डिग्री, तो ये 3 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस जो है, यानी इन दोनों का योग जो है 5 डिग्री से कम है, यानी शिमला के तापमान से ये कम है। फिर उसके बाद है आपके पास, इस प्रकार श्रीनगर और शिमला का तापमान दोनों में से शिमला का तापमान कम है। अब श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस जो है -2 डिग्री सेल्सियस से छोटा है। नहीं, यह श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन, किसी प्रश्न उत्तरी में, कोई प्रश्नोत्तरी और एक क्विज हो दिया कोई, उसमें सही उत्तर देने पर धनात्मक अंक यानी जमा के अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर होने पर ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तर यानी 5 उत्तरोत्तर चक्कर यानी 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25 हैं, -5 हैं, ठीक है, और -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। अब कुल योग है, इन पांचों को हमने ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको अलग ऐड करेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको अलग ऐड करेंगे। तो इसमें प्लस वाला है जैसे 25 और 15 और 10, तो ये 3 तो प्लस के हैं, तो 25, 15, 10 जो हैं ये देखो ऐड किए हैं 35 आ गए, और जो माइनस वाले हैं -5 है और -10 है, तो ये माइनस जैसे ये 25, 15 और 10 जमा वाले हैं जो, तो 25, 10 35, 35 और 15 कितने हो गए, 45 हो गए हैं, और माइनस के हैं 15, -5 और -10 -15, तो इसमें आपके पास आ जाएगा प्लस के 35, क्या आ जाएगा, प्लस के 35 इसका आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था। तो इसमें देखो सोमवार का तापमान कितना था
-5 डिग्री सेल्सियस। फिर ये कह रहा मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान हो गया -5 से -7 पे चला गया। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, इसका मतलब -2 डिग्री सेल्सियस और इसमें ऐड हो गया, तो इसमें -7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ये कह रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। अब जब 4 डिग्री बढ़ जाएगा तो इसमें -7 डिग्री में 4 डिग्री जो है ऐड हो जाएगा, यानी +4 ऐड करेंगे। -7 में जमा के 4 जब जोड़ेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस के 7 हैं, जमा के 4 हैं, तो -3 आएगा। तो इस प्रकार तापमान सोमवार इसमें मंगलवार इसको बुधवार को न मंगलवार को तापमान -7 डिग्री और बुधवार को -3 डिग्री होगा। तो ये आपने कर लेना है। एक समुद्री जहाज है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एक विशिष्ट बिंदु पर यह जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी बतानी है। तो इसमें आपके पास है, जैसे समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर है 5000 और समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी है जो वो कितने हैं 1200 पे। कितनी? 1200 पे, और ये 5000 पे उड़ रहा है ऊपर। तो टोटल आपका डिस्टेंस आ जाएगा 5000 जमा 1200, तो ये 6200 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आएगा आपका? 6200। 6200 आंसर आ जाएगा। जब हम 5000 को और 1200 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6200। फिर आपके पास है पांचवा, मोहन अपने खाते से 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन 1632 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि ऋणात्मक से निरूपित की जाए तो खाते में शेष राशि, तो खाते में शेष राशि आपने क्या करना है? 2000 में से 662 को घटा देना है, तो आपके शेष राशि आ जाएगी। फिर है ऋतु बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी ये ए से बी की तरफ चली और ए से बी की तरफ गई और ये 20 किलोमीटर की दूरी तय की है इसने। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? 20 किलोमीटर की। और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा में करती है। तो यदि पूर्व की तय की गई दूरी को धनात्मक और पश्चिम में ऋणात्मक माने तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति कितनी है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास +20 और -30। तो जब प्लस के 20 और माइनस के 30 ऐड करेंगे तो आंसर -10 आ जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा -10। फिर आपके पास पहेली दी गई है, तो इस पहेली को आपने सॉल्व करना है। फिर ए और बी के निरूपित मानों को सत्यापन कीजिए। तो फिर ये आ जाएगा आपके पास a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो आपने a और b का मान रखना है और उन दोनों को जोड़ के देखना क्या आंसर आएगा। फिर उसके बाद है आपके पास 9th क्वेश्चन में आपने ये निशान लगाने हैं, छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे आपके पास है ये -8 और -4 जो है -12 होते हैं, और यहाँ -8 और ये दो माइनस इकट्ठे हो गए हैं, तो ये
+4 हो गया है, तो -8 और +4 -4, तो यहाँ -4 है और -12 इधर है, तो -12 जो है -4 से छोटे होते हैं, तो आपने इसका उत्तर लिख ऐसे लगाना है। तो आपके पास क्या आएगा इसमें, ये आ जाएगा, ये निशान लगाना आपने इसमें, ठीक है, ये वाला निशान। इसी तरह आपने बाकी करने हैं और लगाना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 10वां। पानी में एक तालाब के अंदर की और सीढ़ियां हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी की 9वीं सीढ़ी पर पहुंचना है। अगर वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर आ जाता है वापस, तो कितनी छलांगों में वह पानी पे जाएगा। तो आपने इसका आंसर इस तरह से देना है कि आपने क्या करना है, जैसे आपके पास है ये -3, यानी -3 फिर +2, जब 3 सीढ़ी नीचे जाता है तो आपने -3 लिखना, और जब 2 सीढ़ी वापस ऊपर आता है तो +2 लिखना। तो ये तब तक लिखना है -3 +2 जब तक आपके पास जो उत्तर है, योग है इसका, -8 नहीं आ जाता। तो जब तक -8 नहीं आता तब तक वो करना है। ऐसे ही जब वापस आएगा वो, तो वो इस तरह से करना है आपने, +4 -2 +4 -2 +4 -2 ऐसे करते रहना है, तो जब तक आंसर +8 नहीं आता। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।